ओके, हेलो दोस्तों। सम नंबर 11 एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस सम में बच्चों को डाउट्स है रिगार्डिंग वो सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट। ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। सो बहुत ही जल्द मैं उसे आपके सामने पब्लिश करूंगा। लेकिन इस सम में 11वें सम में यूजुअली बहुत बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कैसे होता है करके। बहुत क्विकली अगर मैं बता दूं तो कुछ बेसिक रूल हमको पता है कि करंट ईयर जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी असेट साइड को लिखते हैं बिकॉज इट इज इनकम और इनकम आउटस्टैंडिंग असेट साइड में आएगा। और अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है फॉर करंट ईयर तो वो हम माइनस करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में से, और बैलेंस शीट में हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड को। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग असेट साइड को जाता है, करंट ईयर जो भी आपका रिसीव्ड इन एडवांस है वो लाइबिलिटी साइड को जाता है अगर मैं बैलेंस शीट के कहूँ इफेक्ट्स। एंड देन अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर की बात करूं तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है सब्सक्रिप्शन में, एंड एडवांस में अगर लिया है तो माइनस हो जाता है। ये करंट ईयर की बात। और ऐसे ही मैंने आपको कहा था दोस्तों, अगर पिछले साल इस साल से रिलेटेड अगर कुछ मिला है रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है इस साल का, तो इस साल क्या हो जाएगा, ऐड। वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। एनीवेज आते हैं इस सम पे। इस सम की कहानी क्या थी सर? आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन कितना, 1,80,000। ओके। और एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट है कि लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 100 ईच। तो यहाँ पे बच्चों को एक चीज तो समझ में आ जाती है कि 2,000 मेंबर्स है और एक मेंबर कितना रुपया देता है, 100। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था, 2 लाख रुपीज। यहां तक बच्चों को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। कितना सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर में, 1,80,000। बाकी तो कुछ आपको दिया भी नहीं है कि क्या है। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक इंफॉर्मेशन दी है जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है मेरे इस डिस्कशन में। वो है कि प्रीवियस ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था 3,000 रुपए। अब दोस्तों ये पूरा गेम इधर था। ये जो बैलेंस शीट आपको दी है दैट इज 31 मार्च 2019, और आपको जो ईयर एंड दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज 31 मार्च 2020। तो ये जो बैलेंस शीट है इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं, मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट जहां पे क्लियरली दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो पिछले साल अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला होगा वो कौन से ईयर से रिलेटेड होगा, पिछले साल का। बट ऑब्वियस 2019 में अगर मिला है तो 2020 से रिलेटेड रहेगा। तो 18-19 में मिला हुआ 19-20 से रिलेटेड रहेगा। एनीवेज ये चीज याद रखना क्योंकि यही पे पूरा गेम घूमता है। कुछ बच्चों ने बहुत क्लियरली ये चीज समझ ली थी कि सर सब्सक्रिप्शन मिला है 1,80,000, जिसमें हम लोगों को सर एक्चुअली 2,000 मेंबर्स थे, तो 100 रुपया एच देगा, एक देगा तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज। तो बच्चों ने क्या किया, 2 लाख रुपया आना चाहिए था सर, बराबर है हाँ, 1,80,000 आ गया है। तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना निकाला उन्होंने, 20,000। नो डाउट 20,000 तक बिल्कुल सही निकाला था। इसके दो इफेक्ट, मतलब उनके हिसाब से कंसेप्ट सही यूज की थी। उन्होंने कहा दो इफेक्ट हो जाएंगे सर, एक इफेक्ट हो जाएगा इनकम साइड सब्सक्रिप्शन में ऐड, और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। बट यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों। अग्री कि 2 लाख रुपए आने चाहिए थे, लेकिन मैं कहूं इस 2 लाख में से जो 2019-20 में आने चाहिए थे, इसमें के 3,000 रुपए 2018-19 में, मतलब 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया है। इस 2 लाख में से कितना एडवांस मिल गया था हमें, 3 लाख रुपया एडवांस मिल गया था। तो अभी इस साल एक्चुअली 2 लाख नहीं आना बाकी है। कितना बाकी है, 2 लाख। एडवांस में जो रिसीव किया था 3,000 वो माइनस कीजिए, तो इस साल एक्चुअली आना कितना बाकी था, 1,97,000। कितना आ गया है, 1,80,000। तो कितना बाकी होगा सर, 17,000 आउटस्टैंडिंग होगा फॉर करंट ईयर। और यही 17,000 कैसा है बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था। तो आपको पहले तो 17,000 कैसा है पता है ना, आपके हिसाब से 20,000 बराबर आया था दोस्तों। बट ध्यान से सुनिए, एडवांस में इस साल का 2 लाख में से पिछले साल ही 3,000 मिल गया था, तो इस साल दो नहीं, कितना, 1,97,000 बाकी है, जिसमें से हमको दिखा कि रिसीट साइड को आ गया है 1,80,000। तो 197 में से 180 गए, कितने बाकी, 17,000 बाकी। तो दो इफेक्ट पता है क्या होता है सर, ये देखो आंसर शीट ही बताता हूँ। बच्चों को लग रहा था प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या है, नहीं ऐसे कुछ नहीं है दोस्तों। सी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया है 1,80,000 बराबर, इसमें
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000 रुपए ही ऐड किए। क्यों 17 समझा ना? 197 में से 180 आए। क्यों? जो रिसीव्ड प्रीवियस ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है एडवांस इन प्रीवियस ईयर, वो हम क्या करते हैं? ऐड। तो इसलिए ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, यहाँ पे लिख दो PY, प्रीवियस ईयर 3,000 हम क्या कर देंगे? ऐड। बेटा बिल्कुल ही सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, अगर करंट ईयर में एडवांस में हम रिसीव करते हैं तो माइनस करते, बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर रिसीव किया था एडवांस, दैट्स वाई ये क्या कर दिया हमने? ऐड। तो टोटल आ गया 2 लाख। एनीवेज सर, यह इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना निकाला था सब्सक्रिप्शन? दैट इज कितना? अपना 17,000, 17,000। ये क्लियर है बेटा? 17,000 कैसे आया समझा? लॉजिक समझा तुमको? बाकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया सब्सक्रिप्शन पे, वो तो बहुत जल्द में दूंगा ही। लेकिन आप अपने टेक्स्ट बुक का सम नंबर क्या है सर? 11, पेज नंबर 91 पे सम नंबर 11 में आइए और ये चीजें वापस एक बार समझ लीजिए। अगर एग्जाम में ऐसे आता है तो टेंशन लेने का नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें एडवांस में मिला था, बट ऑब्वियस इनकम साइड को ऐड करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर ऐड होता है। और 2 लाख इस साल आने चाहिए थे, 3,000 पहले आ चुके, 1,80,000 अब आए, तो बाकी कितने? 17,000। दैट्स ऑल। एंड खत्म सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। सम नंबर आपका क्या है? 11, पेज नंबर 91 पे। ठीक है दोस्तों, चलो ये छोटा सा डाउट आई होप आपका सॉल्व हो गया होगा। जिन बच्चों का आ रहा है अच्छी बात थी। अब कुछ भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट कीजिए। ट्राई करूंगा कि आपको डाउट सॉल्व करूं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।